नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनपुर RVLJ। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा, पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं अर्थात हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, अन्य नाम छांस, यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत भाषा, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। प्रयोग काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रथम प्राकृत काल पाली, द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत, तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश और अवहट्ट। प्रथम प्राकृत काल पाली का प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में हैं। द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत काल का प्रयोग काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अवहट्ट का प्रयोग काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अवहट्ट संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी का समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी का विकास क्रम। हिंदी संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से होते हुए प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी तक पहुंचती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतया हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना